सुरेश गोयल जी, सवाल मेरा आपसे ये है कि अब क्योंकि ईरान की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि हम भी हमला करेंगे, जो बेसेस यहाँ पर भी मौजूद हैं, बहरीन में जो बेस मौजूद है वहाँ पर अटैक किया जाएगा। और अब जो स्ट्रैटेजी है वो ईरान की तरफ से क्या होती है देखने वाली बात होगी। लेकिन ये ज़रूर है कि ईरान फिलहाल घुटने टेकने के लिए तैयार नहीं है। और जो हिस्ट्री रही है, जैसा कि आशीष जी बता रहे थे कि ईरान रिटेलिएट करेगा और इसके बाद वैश्विक शांति पर इसका असर पड़ेगा। यूएन के अध्यक्ष भी ये कह रहे हैं कि ये एक डेंजरस एस्केलेशन हो सकता है पूरे वर्ल्ड के लिए। ये एक बहुत बड़ी बात है। सुरेश गोयल जी, मैं पहले भी कह चुका हूं और मैं दोबारा वही बात कहूंगा कि ईरान कितनी या किस हद तक रिटेलिएशन करेगा उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये मुझको नहीं लगता है कि अभी ईरान बहुत बड़ा कोई रिटेलिएशन करने की स्थिति में है ये, क्योंकि ईरान इस पोजीशन में है, पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिकली कुछ ना कुछ करना जरूर है। तो मेरा ख्याल है सिंबॉलिकली कुछ ना कुछ एक्शन होगा, चाहे बहराइन में हो या कहीं और हो, लेकिन वो एक्शन ऐसा नहीं होगा कि जिससे ये युद्ध और बहुत ज्यादा आगे बढ़े। लेकिन अमेरिका की जो सुरेश गोयल जी प्लानिंग रही। जी मैं ये कह रहा था, मेरे को बात पूरा करने का मौका दीजिए। डिपेंड करेगा कि इस युद्ध में फिर इसके बाद में रशिया और चाइना आते हैं या नहीं आते हैं। और एक बहुत बड़ी चीज है, छोटी सी मैं एक सेंटेंस आखिरी कहूंगा कि अभी ये जब पाकिस्तानी फील्ड मार्शल से लंच पर मीटिंग हुई थी, 2-3 दिन पहले ही, वो कोई इत्तेफाक नहीं था। वो पाकिस्तान का यूएसए से कोऑपरेशन ईरान के खिलाफ, और पाकिस्तान के पास ईरान के पास काफी। सुरेश गोयल जी, मैं आपको माफी के साथ बीच में रोकना चाहूंगी। इस बीच एक और बड़ी जानकारी मिल रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक और बड़ा बयान दिया है। ईरान पलटवार करेगा तो अंजाम भुगतना पड़ेगा, यह ट्रंप ने कहा है। या तो शांति होगी या संहार होगा, ट्रंप की तरफ से यह कहा गया है। अपने संबोधन में भी ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान रुकता नहीं है तो उसी प्रिसिशन के साथ, उसी सटीकता के साथ एक बार फिर से हमला किया जाएगा, उसमें अमेरिका पीछे नहीं हटेगा। ये ट्रंप अपने संबोधन में भी साफ कर चुके हैं। और एक बार फिर ट्रंप ने यह बड़ा बयान दिया है कि अगर ईरान पलटवार करता है तो अंजाम भुगतना पड़ेगा। सुरेश गोयल जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सुरेश गोयल जी, अपनी बात पूरी करें, फिर मैं इस पर भी आऊंगी। जी नहीं, बस खाली मैं यही कह रहा था कि पाकिस्तान का भी इसमें रोल काफी हद तक आगे बढ़ सकता है अगर ये युद्ध आगे चला, और हमें उसके बारे में ज्यादा सावधान रहने की जरूरत होगी। क्योंकि अगर ये युद्ध आगे चला और आगे बढ़ा तो जो पाकिस्तान के बेसिस है जो अमेरिका काम में ले सकता है, वो हमारे लिए काफी बड़ा खतरा सिद्ध हो सकते हैं। जी ठीक। संजय कुलकर्णी जी, मेरा आपसे अब सवाल यह है कि क्योंकि अमेरिका की भी एक लंबी ये प्लानिंग रही है, जैसा कि सुरेश गोयल जी भी बता रहे थे कि पहले आसिम मुनीर को अपने पास बुलाना, लंच करना, और उसके साथ पाकिस्तान को अपने पूरे प्लान के बारे में तो नहीं बताया होगा, लेकिन हाँ अपने पक्ष में करने की कोशिश जरूर अमेरिका की तरफ से की गई होगी कि जो पाकिस्तान में मौजूद बेसेस हैं उसका इस्तेमाल अमेरिका कर सके। लेकिन अमेरिका ये भी जानता है कि पाकिस्तान ईरान के बीच अच्छे संबंध भी रहे हैं। ईरान तो बिना कंफर्मेशन के ये बोल देता है कि अगर न्यूक्लियर अटैक हमारे ऊपर होता है तो पाकिस्तान उसमें सहयोग करेगा और फिर इजराइल पर न्यूक्लियर अटैक करेगा। हालांकि पाकिस्तान इन बातों को खारिज कर देता है, लेकिन आगे पाकिस्तान की भी क्या भूमिका होती है, यह भी बड़ा सवाल है। देखिएगा, गोयल साहब जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आशीष जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक। मैं क्यों ये कह रहा हूं, आप देखिएगा हर एक कोई ऑप्शन लेकर के चलता है। तो अगर राष्ट्रपति किसी के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को बुला रहे हैं खाने पे, ये अभी तक ऐसे इस तरह का हुआ नहीं कि इस तरह के खाने को बुलाया जाए, तो किसी मकसद से बुलाया। उन्हें मालूम है कि पाकिस्तान में 1 पॉइंट कॉन्टैक्ट है, तो आज के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ वो फील्ड मार्शल है, वो ही करेंगे जो कुछ भी करेंगे। तो वो सब कुछ देख रहे हैं कि अगर युद्ध फैलता है, अगर चीन आता है, अगर रूस आता है, तो ऐसा कहां पे है फुटहोल्ड उसके लिए? तो फुटहोल्ड तो पाकिस्तान है। पाकिस्तान हर हमेशा ही अमेरिका का साथ देता है। वो तो खुद मुशर्रफ ने कहा है, खुद अभी भी उनके हाथ में जो डिफेंस मिनिस्टर है वो कह रहे हैं कि हम तो हर हमेशा जो अमेरिका कहता है हम करते कर आए हैं, इसीलिए ये नौबत आई है। तो जैसे भी है, तो अमेरिका अपने खेल खेल रहा है, अपनी ऑप्शन यकीन कर रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि क्योंकि ईरान जो है आज की तारीख में, बिकॉज दे हैव लॉस्ट एयर सुप्रीमेसी,
एयर डोमिनेशन है ही नहीं। अभी 3 न्यूक्लियर साइट गए हैं, अभी इसके बाद जितने भी मुझे लगता है तकरीबन 1/3 इससे भी ज्यादा इनके लॉन्चर जो है मिसाइल के वो बर्बाद हो चुके हैं। अगले स्ट्राइक में वो भी खत्म हो जाएगा, तो ऐसे लगता है। और ये जो टमाहॉक मिसाइल इस्तेमाल किए हैं, ये तो उन्होंने बाहर से इस्तेमाल किए, मतलब अमेरिका ने टमाहॉक मिसाइल तो नए प्लेटफॉर्म से इस्तेमाल करते हैं, और बाकी जो B-52 बॉम्बर्स है उससे कार्गो को उसने बर्बाद किया है, और बाकी दो जो है वो तो टमाहॉक मिसाइल से बर्बाद हुए। तो ईरान जानता है, अपनी खामियां पहचानता है, अपनी बंदिशें जानता है, और चाहे कितना भी हो, कई बार लगता है कि ये मेरे में जोश है, पर अब जोश होना बहुत जरूरी है ईरान के अंदर। ईरान अपने आप को इस तरह बर्बाद नहीं देख सकता। एक पुरानी सभ्यता है, तो दुनिया को बर्बाद करने में ईरान को क्या जाएगा, कोई खड़ा नहीं होएगा ईरान के साथ। आज की तारीख में ईरान खुद अकेला ही खड़ा है। सब कोई बोल रहे हैं कि हाँ ऐसे नहीं होना चाहिए, मुसलमानों का ये कर रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो मदद कौन कर रहा है? तो मदद कोई नहीं कर पा रहा है, ईरान अकेला पड़ा हुआ है। ईरानियन भी मारे जा रहे हैं, ईरानियन का ही नुकसान हो रहा है, ईरानियन की ही बेइज्जती हो रही है। अब ये एक ऑनरेबल एग्जिट था, और एक ऑनरेबल एग्जिट ईरान को अब की तारीख में ये 3 न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन बर्बाद हुए, चलो कोई बात नहीं, अब बातचीत करते हैं, जिससे कि फिर अमेरिका भी देखेगा कि किस प्रकार से ईरान की इज्जत रखते हुए भी, और ईरान की पुरानी सभ्यता का ख्याल रखते हुए भी, उनके आयतुल्लाह की इज्जत रखते हुए भी, क्योंकि उन्होंने खामेनी को क्यों नहीं मारा अभी तक? वो इसी मकसद से नहीं मारा कि उन्हें मालूम है कि वहां पर लीडरशिप वैक्यूम है, वहां पर आज की तारीख में कोई नहीं है, पूरा देश आयतुल्लाह के साथ खड़ा है, तो आयतुल्लाह को नहीं मारेंगे वो। चाहे आयतुल्लाह खुद कल हार्ट अटैक से मर जाए वो बात अलग है, लेकिन आयतुल्लाह को नहीं मारेंगे। तो ये अमेरिका भी जानता है कि ईरान की किस तरीके से इज्जत करनी चाहिए। ईरान को भी मालूम है कि आज उसकी इतनी बेइज्जती हो चुकी है, तो इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इजराइल को भी मालूम है उसका एग्जिस्टेंशियल थ्रेट खत्म हो चुका है, और बाकी प्रॉक्सी इकट्ठे किए हैं, हुआ, हिजबुल्लाह हुआ, हुदू हुआ, इनका खात्मा धीरे धीरे हम लोग करते रहेंगे। तो आज की तारीख में मुझे ऐसा लगता है कि ईरान थोड़ा सा सोच विचार करके ही आगे कदम लेगा। ठीक, क्या कदम ईरान की तरफ से उठाए जाते हैं इस पर सभी की निगाहें हैं। हालांकि ईरान के राष्ट्रपति ये कह चुके हैं कि हम अपना जो न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स हैं उनको रोकेंगे नहीं, ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे, आगे चलते रहेंगे। आप सभी मेहमान हमारे साथ बने रहिएगा।